लेकिन दोस्तों, क्या ये सही नहीं है? क्या सैनिकों का सम्मान हो रहा है? सच बताना, सेना के अंदर सैनिकों का सम्मान हो रहा है या सेवानिवृत्ति के बाद सैनिकों का सम्मान हो रहा है? क्या फौजी चोर होते हैं और मेरा कॉलर पकड़ लिया, रस्सी थप्पड़ मारे हुए हैं, पीठ मारा हुआ है, कान में मारा हुआ है, पर्दा फाड़ दिया है कान का। जनता की सेवा मन में है क्या? दादागिरी है। उन्होंने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है और बाकी दो मेरा क्या आप अपनी जान लगा दो, अपना शरीर लगा दो, आपका घर बर्बाद कर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ के लोग आपका सम्मान कर रहे हैं? और ये बात आज हम नहीं, आज सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी उठा रहे हैं, उस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर इस देश में क्या हो गया है। राजनेता क्या आपका सम्मान करते हैं? अपनी राजनीति के हिसाब से कर रहे हैं। पुलिस क्या आपका सम्मान कर रही है? समाज क्या पूरी तरीके से आपका सम्मान कर रहा है? सम्मान कर रहा है वो आपके साथ होने वाले अन्याय के लिए आपके साथ खड़ा है। टोल प्लाजा पर आपका सम्मान हो रहा है, आपके साथ ठगी नहीं हो रही है, आपके प्लॉट नहीं दबाए जा रहे हैं, जवान बिल्कुल परेशान नहीं है। और फिर जवानों को कहा जाता है आपने सोशल मीडिया पे नहीं आना है और वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट इशू कर दिया जाता है, तो जवान कहां जाए? क्या आप ये नहीं समझ सकते हो कि सर्विंग एक कमांडिंग अफसर का कोई लेटर जवान के फेवर में आता है तो उसको कितना तवज्जो दिया जाता है? इसके ऊपर आपने हमें बताना होगा। क्यों चारों साइड से इस तरीके का अविश्वास जवानों के साइड खड़ा हो गया है, एक डर और भय खड़ा हो गया है? कब होगी प्रतिक्रिया? क्या सरकार कुछ करेगी या सेना को कुछ करना होगा या समाज हमारे साथ खड़ा होगा? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि क्योंकि एक भले नेता हैं लेकिन सेना के कर्नल हैं, एक और सेना के सर्विंग जवान के साथ मारपीट। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों मोदी राज में यह एक खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। अब ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भले किस व्यक्ति ने लिखा है, वो किस पार्टी से संबंध रखता है, लेकिन वो एक सोल्जर है, वो एक सैनिक है, एक सेना का अधिकारी है। बात को आपने समझना है। बात का आगे होगा क्या? रविवार 1 मार्च 2026 को यूपी में मथुरा में सेना के एक जवान को पुलिस दरोगा ने उसकी पत्नी और मां के सामने पीटा। आप समझ सकते हो कहां गई नैतिकता? वो कह रहा है मैं छुट्टी पर हूं, मैं जवान हूं, लेकिन मां और किसी के सामने, ये आपके सामने किसी आतंकवादी की मां आपके पैरों में गिड़गिड़ाए, उसकी बीवी आए, आपको रहम आ जाएगा? आप उसको छोड़ दोगे? एक बार बोलोगे ठीक है हम बाद में मारेंगे, लेकिन अभी एक बार इसकी मां की सुन लेते हैं, क्योंकि हमें सामने वो मां दिख रही है, उसमें हम अपनी भी मां देखते हैं। शायद हमारे खून में ऐसा है, हमारी सिखलाई में ऐसा है, लेकिन यहां इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता क्यों? दूसरा सवाल, योगी पुलिस का गुंडा राज। महज एक सप्ताह में पहले 23 फरवरी 2026 को लखनऊ में एयरफोर्स के एक सर्विंग जवान को थाने में इतना पीटा कि उसका कान का पर्दा फट गया। अब ये एक सेना का अधिकारी नहीं है, हर एक सेना के अधिकारी हैं, जितने बड़े बड़े हैं जो पदों पर बैठे हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद उनके पास ये लेटर भेजा गया है और सभी ने उन्हीं से हमने ये लेटर लिया है। अब आपने देखा होगा कि आप एयरफोर्स का एक बंदा, और जहां पर उसका कान फाड़ देते, इतना मारते हैं क्योंकि वो घूम रहा था, उसने परिचय देने से पूछ लिया होगा शायद कि आप कौन हो, मैं फौजी हूं, इतने पे ही चिढ़ जाते हैं और इतना मारते कि कान का पर्दा फाड़ दिया। अब क्या इनके खिलाफ होगा? लाइन अटैच हो जाएंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि जब कर्नल बाद साहब को अभी तक न्याय नहीं मिला तो हमें और इस बात को लेकर चिंता करनी चाहिए, गंभीर चिंता करनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए। इसलिए यह संदेश है। साथ ही भाजपा शासित राज्य हरियाणा में 21 फरवरी 2026 को सेना के रिटायर्ड कर्नल अनिल यादव जी पर बेखौफ गुंडे ने जानलेवा हमला किया, बियर बोतलों से उन्हें लहूलुहान कर दिया। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब रिटायर्ड हैं, कर्नल साहब हैं, उनके ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया। इधर पुलिस ने हमला किया, इधर पब्लिक ने हमला किया। मोदी सरकार में एक ट्रेंड बन चुका है। मथुरा में 1 मार्च को होता है, उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी को होता है, गुड़गांव में होता है, बीकानेर में 15 नवंबर 2024 को भारतीय सेना के जवान श्रीराम कस्बा पर पुलिस द्वारा हमला और सिर पर गंभीर चोट। यानी छुट्टी पर आसाम में होता है जवान पर अपहरण और हत्या के केस। यानी आप देख सकते हो, पटियाला मार्च 2023 सेना के सर्विंग कर्नल उनके बेटे के साथ साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट। जयपुर के अंदर सेना के सर्विस जवान कमांडो अरविंद को सिप्रापत पुलिस थाने में नंगा करके 40 मिनट तक गंभीर पिटाई।
यानी ये राजस्थान के। उड़ीसा, सेना के अधिकारी की बेटी आर्मी कैप्टन की मंगेतर के साथ बदसलूकी, कपड़े फाड़े, पीटा, मारा। मेरठ उत्तर प्रदेश, टोल प्लाजा पर भारतीय सेना के सर्विंग जवान को तो बांध करके बेरहमी से मारा था, तोड़ दिए थे उसके हाथ पैर, वो भी कमांडो था। आर्मी कार्ड और फ्लाइट टिकट दिखाने के बावजूद टोल पर कर्मियों ने लाठी डंडों से हमारे एक सेना के अधिकारी को मारा। महू में सेना के 2 अधिकारियों के साथ मारपीट, लूट और महिला मित्र के साथ दुष्कर्म। यानी भाजपा राज में सेना के जवानों के साथ टोल प्लाजा पर पीटा जाता है, थाने के अंदर पीटा जाता है, सर्विंग कर्नल को पीटा जाता है, रिटायर्ड कर्नल को पीटा जाता है, एयरपोर्ट पर पीटा जाता है, सेना अधिकारी की बेटी की इज्जत लूटी जाती है। तो ये मोदी राज में देश का सैनिक देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, ऐसा ट्रेंड पहले कभी नहीं देखा है। आप ये देख सकते हो, ये सभी, क्या ये सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य है। क्या इसके खिलाफ ये चीजें रुक सकती हैं? यहां एक बात समझ में नहीं आई कि सेना के अधिकारी की कहां गलती थी, सेना के जवान की कहां गलती थी। सिर्फ इतना ही था कि मैं सैनिक हूं। जब हमें अनुशासन सिखाया जाता है, हमें माता बहनों की इज्जत करना सिखाया जाता है, तो इन्हें हैवानियत सिखाई जाती है क्या? कम से कम तुम्हें नहीं आती तो जो सामने वाला बंदा है कम से कम उससे ही सीख लो। और वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं भारतीय सैनिक हूं, और भारतीय सैनिक हूं, लगातार शहादत हो रही। इसी समान, क्या ये समाज या नेता इसको लेकर किसी ने प्रोटेस्ट किया? किसी ने कैंडल मार्च किया? किसी ने लेकर के ये कोई बोर्ड लगाए, कभी प्रोटेस्ट किया कि सैनिकों का सम्मान करिए? क्या सैनिक जब याद आते हैं, जब पानी भर जाता है या भूकंप आएगा या कुएं में कहीं गिर जाओगे तो सेना को बुलाओगे? तब आपकी राजनीति कहां चली जाती है? आपका लोकल प्रशासन कहां चला जाता है? आपकी पुलिस व्यवस्था क्या चली जाती है? क्या हमारा जीवन सिर्फ इसीलिए, इनके लिए? क्या अब माना कि आप इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जती तो मत करिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? हमें और आपको अब एक होना पड़ेगा और अपनी बातें बड़े प्लेटफॉर्म से बहुत दमदारी से आगे उठानी होगी और इस देश को बचाना होगा, खुद को भी बचाना होगा, देश में समाज को भी बचाना होगा। अब देर नहीं है, मैं कह रहा हूं, ये देर अब ज्यादा मत इंतजार करिए। बहुत बड़ी मैं कह रहा हूं, संगठित होकर सेना के अधिकारी लगातार पॉडकास्ट कर रहे हैं, लगातार मीडिया पे आ रहे हैं, और आप पहल करिए, जंतर मंतर पर आइए। इसमें अब मीडिया छोड़ करके जमीन पे आइए। हम सब लोगों से इस बात का आह्वान करते हैं। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद। कितने मिनट?